इंतजामात क्यों नहीं किए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से। राजा साहब, एक और चीज में जो है वो आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहती हूँ कि हर साल ये शिकायत सामने आती है कि मरी के होटल में जो मालिकान है वो सयाहों से मन माने किराए वसूल करते हैं, और इस साल तो 40 से 50 हजार रुपए एक दिन में वसूल किए गए हैं। ऐसा किस कानून के तहत किया गया है, ये भी जरा हमें बताते हैं आप। ये सारी रूमर्स जी, कल जब सियाह रोडों पे फंसे हुए थे तो मिनिस्टर इंटीरियर साहब की तरफ से बयान आया कि मरी में जो सियाह फंसे वो इस वजह से फंसे कि मरी में 1 लाख टूरिस्ट आ गया और होटल वालों की तरफ से किराए बढ़ाए गए। दो नकली हमारे किराए समर सीजन के अलग होते हैं, विंटर के अलग होते हैं। विंटर में जो होटल अच्छी फैसिलिटी देते हैं तो उनका किराया भी आपको पता है, टूरिज्म हमेशा थोड़ा महंगा होता है लोकल एरिया से। सर, 2 कमरे के कुछ घंटों के लिए 40 से 50 हजार रुपए तो सर नहीं है ना। सर, हम पाकिस्तान में रहते हैं, स्विट्जरलैंड या कनाडा में तो नहीं रहते ना। ये गलत है, इसे मैं डिनाई करता हूँ, ये गलत है। और मैं आपको बताऊँ, जो कस्टमर 40 या 20 हजार या 30 हजार रुपए की फिगर आपको दे रहे हैं, वो 3 दिन का किराया होगा या 4 दिन का होगा। सर, 1 दिन का है सर। ऐसी काफी शिकायत जो है वो मंजर आम पर आई हैं। आप सोशल मीडिया ही उठा के देख लें सर, ऐसे वहाँ पे काफी सयाह जो थे वो फंसे हुए थे। उन्होंने रात जो है वो सड़कों पे गुजारी है सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास 40 से 50 हजार रुपए किराया नहीं था। इतने पैसे नहीं थे कि वो एक रात जो है वो होटल लेकर अपना गुजार सकें। सर नहीं, मैंने आपको बताया कि जुमे की शब जब मिनिस्टर टूरिज्म की तरफ से और टूरिज्म मिनिस्टर इंटीरियर की तरफ से और एंट्री मिनिस्टर की तरफ से मरी को आफत ज्यादा करार दिया गया, उस वक्त मरी के अंदर ऑक्यूपेंसी होटलों के अंदर 40 से 50% ऑक्यूपेंसी थी। और उसके बाद हमने ऐलान कर दिया कि जो टूरिस्ट फंसे जो ठहरे हुए उन्हें फ्री स्टे। मैं आपको मुख्तलिफ चैनल की वीडियो और अपने होटल इंडस्ट्री के वेब पेज की है सयाहों को नहीं बताई गई है। उस्मा, आपसे जानना चाहूंगी, आपने भी सारी तफसीलात सुनी है नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे से, जो कि कल से हमारे साथ बराह रास्त जो है वो मौजूद हैं, पल पल की खबर हमें दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ऑपोजिशन के पास एक बहुत बड़ा ही गोल्डन चांस आ गया है कि वो अवाम की आवाज बनकर असेंबली में आज जो है बता दे कि कल कितनी जो है वो इंतजामिया ने अपनी गफलतें सामने रखी हैं। जी देखिए, मैं बिल्कुल नवीद साहब के जज्बात का एहतराम करती हूँ। अपोजिशन सिर्फ बात ही कर सकती है। अपोजिशन जो है वो मामलात को पहले भी हाईलाइट करती रही है हमेशा और करती है, लेकिन जहाँ चीजों को बुलडोज किया जाए, जहाँ नॉन सीरियसनेस का आलम ये हो कि मुराद सईद को खड़ा कर दिया जाए किसी अहम इशू पे बात करने के लिए और जो सवालात पूछे जाए उस पर चीजों को बुलडोज किया जाए, तो हम सर तो नहीं फाड़ सकते। और अगर वो कोई ऐसी वाकया होता है, उसको भी कोट किया है नवीद साहब ने कि जो किताबें चल गई और वो हो गया, और वो किताबें हम पे चली थी क्योंकि उस वक्त अपोजिशन लीडर जो हैं वो तकरीर कर रहे थे। जब अपोजिशन का बंदा खड़ा होगा उसको रूट किया जाएगा, उसको बात नहीं करने दी जाएगी। तो ये माहौल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये माहौल बिल्कुल हाउसेज का है। और इसकी मेहरबानी है इमरान खान साहब की कि उन्होंने सियासत के अंदर इतनी पोलराइजेशन करवा दी है कि जो जितना बड़ा बदतमीज होता है, जितनी ज्यादा बदतमीजी करता है इमरान खान साहब के पास, उसको उतनी अच्छी शाबाश मिलती है। लेकिन उसके बावजूद हमने हमेशा हाउसेस के अंदर भी हाउसेस के बाहर भी बात करने की कोशिश की। ये कुछ हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फर्ज है कि अवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं, अवाम की जो मसाइल हैं, उस पर बात की जाए। लेकिन हुकूमत जवाब देने की बजाय भाग जाती है, चीजों को बुलडोज करती है, हालात खराब करती है ताकि जवाब न देना पड़े। ठीक है उस्मा, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा यासिर साहब। राजा साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? कल कैपेसिटी नहीं थी, हमारे जो है सिर्फ मकसद ये है आपको कॉल पर लेने का कि जो भी वहां पर होटल वाले थे, होटल मैनेजमेंट वाले थे, उन्होंने जो जायद किराए वसूल किए हैं, जिनसे काफी जानें चली गई हैं, उनके खिलाफ आप भी जो है वो आवाज उठाएं। देखिए, एक बात अगर ये सच्ची हो तो मैं उस पर बिल्कुल कहूँ कि मेरे एंड पे गलती है। बात है, नवीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इसके ऊपर जो है वो हम डेपोजिशन भी देंगे और इजलास तलब करेंगे इसके ऊपर। और इनसे अभी तो हम बात नहीं कर रहे उस तरह से, बिकॉज अभी रिलीफ का काम चल रहा है। अभी आम आदमी को जो है वो हम अपने घरों में पहुंचा लें, इनसे हिसाब किताब लेना है। और ये जो आप होटलों की बात कर रही हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। ये मेक श्योर करना ये इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। ये बुजदार इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि ये मेक श्योर करते कि वहां पर जो है ये अब इन मसाइल के साथ ये होटल वाले। और आप सिर्फ होटल के किरायों की बात करी, मैंने वो फुटेजेस देखी हैं जहाँ गर्म पानी का गिलास
मांगने के लिए इनको 200 रुपया देना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। ये इंतजामिया जो है वो कहाँ सोई मरी हुई थी कि ये भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, इनसे ये भी नहीं होता तो ये इनसे होता क्या है, इनसे पूछ लें ये कर क्या सकते हैं, इनसे वो काम करा लें। उस्मा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। आप गर्म पानी की बात कर रही हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बॉयल एग भी जो है वो 500 रुपए में मिला है उस रात को। देखो अंडा तो बहुत बात की बात है ना, अंडा तो मिल जाए तो बहुत ही गुड लक है। गर्म पानी अपने आप को जिंदा रखने के लिए इतने ठंडे मौसम में एक बेसिक नेसेसिटी है। ये गर्म पानी जो है वो होटल मालिकान से नहीं दिला सके ये इंतजामिया। मैं क्या कह सकते हैं इसमें, इनके साथ बड़ा इनका मुहासबा करेंगे। आप कोई जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करती है और जुडिशियल इंक्वायरी का कोई मुतालबा करती है, और क्या आप समझती हैं कि इसमें जो मेन जिम्मेदार है वो वजीर आला पंजाब है या वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं जी, मैं बिल्कुल जुडिशियल इंक्वायरी का जो है मुतालबा करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं वजीर आला बुज़दार का इस्तीफा का मुतालबा करती हूँ, क्योंकि इस जैसे वजीर आला ने पिछले 3.5 साल से हमें एक के बाद एक, देखिए वो खातून बाहर निकली मोटरवे पे गई उसकी गलती, मुआशी हालत जो है वो पिछली हुकूमतों की गलती, जो है वो इस सियालकोट में वाकया हो गया वो इस्लामोफोबिया की गलती, हर चीज किसी ना किसी की गलती है, इनकी तो कोई गलती हुआ नहीं करती ना। और इस जैसे बुज़दार जैसे डमी वजीर आला के होते हुए हम मजीद कोई और जाने जो है वो गंवाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल जुडिशियल कमीशन बने, लेकिन उससे पहले बुज़दार इस्तीफा दे और इस्तीफा देकर इस कमीशन के अंदर पेश हो। किसी इंतजामिया को हिलाना पड़ता है, ये वही लोग हैं। आप शेख साहब आपको नहीं मालूम, ये वही इंतजामिया है, ये वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो शहबाज शरीफ के दौर में भी काम करते थे। एसओपीज जो है वो टूल प्लाजा पर भी शहरियों को नहीं बताई गई है, सयाहों को नहीं बताई गई है। उस्मा, आपसे जानना चाहूंगी, आपने भी सारी तफसीलात सुनी है नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे से, जो कि कल से हमारे साथ बराह रास्त जो है वो मौजूद हैं, पल पल की खबर हमें दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ऑपोजिशन के पास एक बहुत बड़ा ही गोल्डन चांस आ गया है कि वो अवाम की आवाज बनकर असेंबली में आज जो है बता दे कि कल कितनी जो है वो इंतजामिया ने अपनी गफलतें सामने रखी हैं। जी देखिए, मैं बिल्कुल नवीद साहब के जज्बात का एहतराम करती हूँ। अपोजिशन सिर्फ बात ही कर सकती है, अपोजिशन जो है वो मामलात को पहले भी हाईलाइट करती रही है हमेशा और करती है, लेकिन जहाँ चीजों को बुलडोज किया जाए, जहाँ नॉन सीरियसनेस का आलम ये हो कि मुराद सईद को खड़ा कर दिया जाए किसी अहम इशू पे बात करने के लिए और जो सवालात पूछे जाए उस पर चीजों को बुलडोज किया जाए, तो हम सर तो नहीं फाड़ सकते हैं। और अगर वो कोई ऐसी वाकया होता है, उसको भी कोट किया है नवीद साहब ने कि जो किताबें चल गई और वो हो गया, और वो किताबें हम पे चली थी क्योंकि उस वक्त अपोजिशन लीडर जो हैं वो तकरीर कर रहे थे। जब अपोजिशन का बंदा खड़ा होगा उसको हूट किया जाएगा, उसको बात नहीं करने दी जाएगी। तो ये माहौल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये माहौल बिल्कुल हाउसेज का है और इसकी मेहरबानी है इमरान खान साहब की कि उन्होंने सियासत के अंदर इतनी पोलराइजेशन करवा दी है कि जो जितना बड़ा बदतमीज होता है, जितनी ज्यादा बदतमीजी करता है इमरान खान साहब के पास, उसको उतनी अच्छी शाबाश मिलती है। लेकिन उसके बावजूद हमने हमेशा हाउसेज के अंदर भी हाउसेज के बाहर भी बात करने की कोशिश की। ये कोई हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फर्ज है कि अवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं, अवाम की जो मसाइल हैं उस पर बात की जाए। लेकिन हुकूमत जवाब देने की बजाय भाग जाती है, चीजों को बुलडोज करती है, हालात खराब करती है ताकि जवाब न देना पड़े। ठीक है उस्मा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा यासिर साहब। राजा साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? कल कैपेसिटी नहीं थी, हमारे जो है सिर्फ मकसद ये है आपको कॉल पर लेने का कि जो भी वहां पर होटल वाले थे, होटल मैनेजमेंट वाले थे, उन्होंने जो जायद किराए वसूल किए हैं जिनसे काफी जानें चली गई हैं, उनके खिलाफ आप भी जो है वो आवाज उठाएं। देखिए, एक बात अगर ये सच्ची हो तो मैं उस पर बिल्कुल कहूँ कि मेरे एंड पे गलती है। बात है, नवीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि